आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अपने जीवित कलाम को लेकर आज के मनन में फिर से आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को आदर देती हूँ। जब आज वचन में हम देखते मेरे प्रियो तो इजरायलियों के विषय में कुछ देखने और समझने पाएंगे। इजरायली कैसे कैसे करके परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते थे। परमेश्वर इतने चमत्कारों को उनके सामने दिखाया, फिर भी इस्राएली छोटी छोटी बात में कुड़कुड़ाते थे और ऐसा कुड़कुड़ा करके अपने ही जीवन के लिए हानि का कारण बनते जाते थे। तो हम देखते हैं भजन संहिता 78 का 14 वचन। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात पर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। यहाँ पे परमेश्वर जो है, जब इजरायलियों को मिस्र से निकालकर कनान देश में ले जाने के लिए जब वो रास्ते में चल रहे थे, जो कनान और मिस्र से निकलकर कनान तक पहुंचने के लिए जो रास्ते थे, उस रास्ते में परमेश्वर ने इजरायलियों को दिन में बादल के खंभे, क्योंकि दिन में बहुत धूप होता था और उसमें छोटे बच्चे भी थे। इजरायली जो मिस्र से निकाले गए उनमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, स्त्रियां भी थी, पुरुष भी थे। तो उन सब के लिए परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से बादल के खंभे को दिन के लिए उनके ऊपर उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड कराया, बादल का खंभा, और जिससे उन लोगों को धूप न लगे। और रात में अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। और रात में अंधेला रहता है रात में, और सुनसान जगहों में कहाँ से वो देख पाते, कहाँ से वो चल पाते कटीली पथरीली भूमि में। तो इसीलिए परमेश्वर ने उनके लिए उत्तम उपाय किया, दिन में बादल के खंभे को और रात में प्रकाश का खंभा परमेश्वर ने उनके लिए प्रोवाइड किया। ऐसे परमेश्वर ने अद्भुत कामों को उनके जीवन में किया। और आगे 15 वचन, वह जंगल में चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। यहाँ पे जंगल में परमेश्वर ने चट्टानों को फाड़कर उनके लिए जल की व्यवस्था करता था। उन्हें जल की भी घटी नहीं होती थी, ना उन्हें धूप लगती थी, ना उन्हें रात में प्रकाश की कमी होने दिया परमेश्वर ने, ना उन्हें पानी की जल की कमी नहीं होने दिया। चट्टानों को फाड़कर परमेश्वर उनके लिए जल को पीने के लिए जल का मुहैया करते थे। और 16 वचन में, उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहा। परमेश्वर जो है चट्टान में से नदियों के समान इजरायलियों के लिए जल की धाराओं को निकाला, और वो मनमाना पीते थे। उन्हें जल की किसी भी प्रकार से कोई कमी और घटी नहीं थी, भरपूरी से परमेश्वर ने उन्हें दिया। तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उड़ते रहे। निर्जल देश में जो मरुभूमि था, उसमें वो एक जंगल जैसा वो मरुभूमि होता था। उसमें कटीली झाड़ियां होती थी, पथरीले वो स्थान होते थे। फिर भी ऐसे स्थान में परमेश्वर ने उनके लिए हर प्रकार से पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, प्रकाश के लिए बादल के खंभे को, दिन में उन्हें धूप न लगे उसके लिए बादल के खंभे को, और रात में उन्हें उजाला देने के लिए प्रकाश को देता था परमेश्वर। किसी चीज की कमी घटी में इजरायलियों को उस बीच में परमेश्वर ने नहीं रखा। फिर भी इजरायली परम प्रधान परमेश्वर पर ही कुड़कुड़ाते थे। इतने चमत्कारों को अद्भुत रीति से देखने के बावजूद भी इजरायली अपने मन को इतना कठोर कर लेते थे, बात में कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना ऐसा किया करते थे। 17 वचन कहते हैं, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते थे। तो भी परमेश्वर के विरुद्ध अधिक पाप करते थे इजरायली, और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उड़ते थे। और निर्जल देश में परम प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध उड़ते थे। मिस्र में जब इजरायली थे, इतने 10 प्रकार के चमत्कारों को इजरायलियों ने देखा। परमेश्वर कैसे कैसे अद्भुत काम परमेश्वर ने किया, फिर भी वो अपने मन को कठोर कर देते थे और परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे। और आगे 18 वचन, अपनी चाह के अनुसार भोजन मांग कर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। अपनी चाह के अनुसार
इजरायलियों ने मन ही मन भोजन मांगकर परमेश्वर की परीक्षा की। वो इजरायली परमेश्वर की परीक्षा करने लगे अपनी इच्छा से भोजन मांगकर। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? परमेश्वर के इतने बड़े बड़े पराक्रम के काम को देखने के बाद इजरायली इतने ढीठ हो गए थे कि परमेश्वर की ही विरुद्ध वो बोलते थे, परमेश्वर की ही परीक्षा करने वो लग गए थे। और क्या परमेश्वर जंगल में मेज भी छा सकता है, ऐसा कहते थे, जबकि परमेश्वर उनके लिए चट्टानों को फाड़कर उनके लिए जल बहा रहे थे, मनमाना उन्हें पिला रहे थे, उन्हें खिला रहे थे, उन्हें प्रकाश दे रहे थे, उनके पैरों में पत्थर से ठेस न लगे, दिन रात में उन्हें प्रकाश का प्रकाश देते थे, उनके कपड़ों को फटने नहीं दे रहे थे, किसी चीज की कमी और घटी नहीं होने दे रहे थे परमेश्वर। फिर भी इजरायलियों के अंदर कठोरता था। तो यहाँ पे परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपको मुझको भी कहता है, इजरायलियों के समान आपका और मेरा जीवन ना हो। आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी बड़े बड़े अद्भुत कामों को करता है, हमें रोग से, बीमारी से परमेश्वर बचाता है। तो इजरायलियों ने जो कठोरता दिखाई और अपनी ही गलती के कारण वो मारे जाते थे, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता था। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी उसके बच्चे नाश हो, लेकिन इजरायली अपने ही मूर्खता के कामों के कारण, मूर्खता के ढिठाई के कामों के कारण, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के कारण कनान देश तक नहीं पहुंच पाए। वो कनान जिसमें उन्हें कोई दुख नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होता, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती थी, उत्तम उत्तम पदार्थों का जो देश था, आशीषों का जो देश था, वहां तक वो अपनी ही गलतियों की वजह से नहीं पहुंच पाए। कुछ समय की दूरी थी मिस्र से कनान, कुछ समय का, कुछ दिन की दूरी थी, उसको उन्होंने 40 साल में बदला, अपनी ही कुड़कुड़ाहट, अपनी ही गलतियों के कारण। तो आपका और मेरा जीवन ऐसा बिल्कुल भी ना इजरायलियों के समान कि हम परमेश्वर पर कभी कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करें। हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला आपका और मेरा जीवन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको, मुझको बहुत प्रेम करता है। उसने अपने इकलौता बेटा देकर उस प्रेम को कलवरी के क्रूस पर प्रमाणित कर दिया। जब अपने इकलौता बेटा तक उस अपने लिए रख नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर आपको और मुझको क्या कुछ नहीं देगा? उससे हमारा ध्यान है, हमारी ज़रूरतों को वो जानता है, हमारी आवश्यकताओं को वो जानता है। बस आपको परमेश्वर के लिए ईमानदार रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को रखना है। बुड़बुड़ाने वाला, कुड़कुड़ाने वाला, परमेश्वर के विरुद्ध में कामों को करने वाला, परमेश्वर को परखने वाला, ऐसा जीवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े आशीषों को रखा है। इजरायलियों के समान आपका जीवन कुड़कुड़ाहट वाला बिल्कुल ना हो, ताकि जो देश परमेश्वर आपको देना चाहते, जो आशीषें परमेश्वर आपको देना चाहते, उस आशीषों से आप वंचित हो जाओ अपनी ही गलती के कारण, अपने ही गलत स्वभाव के कारण, गलत आदतों के कारण। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन आपको सिखाता है कि आपका जीवन कुड़कुड़ाने वाला, बुड़बुड़ाने वाला बिल्कुल ना। परमेश्वर जो डायरेक्शन आपको देते, परमेश्वर जो आपके लिए कहता है उसे मानो, क्योंकि मनुष्यों का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए, हमारे दुश्मनों के सामने भी हमारा मेज बिछाता है। हमारी हर जरूरतों का समय समय में बरसाने वाला वो परमेश्वर, तो समय समय में आपकी और मेरी जरूरत को भी वो पूरा करता है। वो बंदोबस्त करने वाला, उपाय करने वाला, मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। जैसे इजरायलियों के लिए परमेश्वर समय समय में सब चीज मुहैया कराता था, फिर भी इजरायलियों ने कुड़कुड़ाया। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप इस वचन के द्वारा अपने जीवन में, अगर आपके जीवन में कोई कुड़कुड़ाहट है, कोई विरोध में काम, परमेश्वर के विरोध में कोई काम करने वाला बुराई है, तो आपके जीवन से वो बुराई दूर हो। परमेश्वर आप पर दया करे, अनुग्रह करे, और परमेश्वर की असीम कृपा और परमेश्वर के असीम दया को आप पा सको। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।